हमने इस बार घोषणा पत्र जारी करने से पहले हिमाचल की जनता को 10 गारंटी दी है। इन गारंटियों में से 2 गारंटी पुरानी पेंशन योजना की बहाली और 1 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में तो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने यह भी ऐलान कर दिया है कि सरकार बनते ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इन पर अमल हो जाएगा। इसके अलावा युवाओं को 5 लाख रोजगार देने और अपना कारोबार शुरू करने के लिए स्टार्टअप फंड बनाकर हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। इन गारंटियों में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने और 300 यूनिट बिजली देने की गारंटी शामिल है। कांग्रेस ने यह भी गारंटी दी है कि सरकार ऐसे उपाय करेगी जिससे बागवान अपनी फसल की कीमत खुद तय कर सकें। हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पशुपालकों से 10 लीटर दूध हर दिन खरीदने और 2 रुपये किलो में गोबर खरीदने की गारंटी भी दी है। इन 10 गारंटियों के अलावा कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चौतरफा विकास के लिए यह प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया है। यह प्रतिज्ञा पत्र हिमाचल प्रदेश के सभी वर्गों से प्राप्त बहुमूल्य राय के मिश्रित सुझावों के आधार एवं जन समूहों की आकांक्षाओं के मद्देनज़र तैयार किया गया है। महंगाई कम करने से जुड़े सारे फैसले केंद्र सरकार को करने हैं और राज्य सरकार की भूमिका बहुत सीमित है। इसलिए हमने ध्यान रखा है कि महंगाई से त्रस्त जनता की जेब में या तो कुछ पैसे डाले जा सकें या उनकी जेब में कुछ पैसों की बचत हो सके। हमें विश्वास है इससे जनता को महंगाई से कुछ राहत मिल सके। हमने विशेष तौर पर ध्यान रखा है कि हम इस प्रतिज्ञा पत्र में हिमाचलियत और हम यानी हम सब लोगों के हितों को सर्वोपरि रखें। ये सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र नहीं है, मैं इसे रिपीट करूंगा, ये सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र नहीं है बल्कि ये हिमाचल के इतिहास, यहाँ की कला और संस्कृति के अनुसार तैयार दस्तावेज है। यहाँ के लोगों से हमारा वादा है कि हम उनका गौरव कम नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने आपसे जो वादा किया है उसे पूरा भी किया है, आगे भी हम अपने हर वादे पूरे करेंगे। पहली बात तो ये है कि वो राशि 17,000 करोड़ है जो राज्य सरकार और छत्तीसगढ़ के 3 लाख कर्मचारी अधिकारी हैं, उसकी राशि भारत सरकार के पास 17,000 करोड़ रुपये जमा है। भारत सरकार को हमने पत्र लिखा कि वो पैसा, चूँकि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया, वो पैसा हमें राज्य वापस भेज दे। उन्होंने पैसा वापस करने से इनकार किया है, लेकिन कारण उन्होंने नहीं बताया है। कारण तो बताने होंगे, हम फिर से पत्राचार करेंगे। पैसे तो कर्मचारियों के साथ व्यक्तिगत रूप से उनका एग्रीमेंट हुआ है और उसी एग्रीमेंट के तहत राजस्थान में पैसा वापस, वो अपना पैसा निकालना शुरू कर दिए। अब इसमें कारण क्यों नहीं दे रहे हैं ये हम पूछेंगे और उसके बाद लीगल एडवाइस भी लेंगे और व्यक्तिगत उनके एग्रीमेंट है, खाता भी खुलवाएंगे, एग्रीमेंट करेंगे, राज्य सरकार के हिसाब से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे और पुराने पेंशन के तहत अब पेंशन के लिए वेतन में कोई अंशदान की कटौती नहीं होगी। नंबर 1, सेवानिवृत्ति के पर पेंशन की पूरी गारंटी। नंबर 2, सेवानिवृत्ति पर अंतिम मूल वेतन के 50% पेंशन बनेगी। नंबर 4, मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन का प्रावधान। नंबर 5, सेवानिवृत्ति पर सामान्य भविष्य निधि, ग्रेजुटी पेंशन, सारांशीकरण सहित अन्य आर्थिक लाभ की पात्रता होगी। सर, इसमें ही एक सप्लीमेंट्री है, अगर आप परमिट करें तो। पहली बात यह है कि मान लीजिए वहां से नहीं आता है तो आप लोगों ने कैसे उसका वो किया है, अरेंजमेंट किया है? जैसे क्योंकि एनपीएस में जो कर्मचारी है उसमें भी रिटायर होना है अभी, अगले साल जब भी होगा, और वो मनी जो है आपके पास अभी कंट्रोल उसका नहीं है। लगभग सभी राज्यों की यही प्रॉब्लम है। तो बैकअप प्लान क्या है छत्तीसगढ़ का? देखिए, दूसरा जो एग्रीमेंट किया है सर, जब एग्रीमेंट हुआ होगा आपकी सरकार में, तो उस वक्त एग्रीमेंट किसने किया था और उसमें क्या क्लॉज है विड्रॉल का? देखिए,
सबसे पहली बात तो ये है कि ये व्यक्तिगत जो खाते धारक हैं, जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उनके साथ एग्रीमेंट है, वो पैसा तो कभी निकाल सकते हैं और पैसा निकाल के राज्य सरकार के साथ तो खाते में जमा कर सकते हैं, उसको रोक नहीं सकता कोई। और आगे से कटौती बंद होगी, जो काटा जाता था उनका, और जो काटा जाता था वो बंद हो जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम का राज्य सरकार देगी उसको, जो पुराना ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके तहत दिया जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा दिन तक रोक नहीं सकते। यदि इंडिविजुअल खाता में है, मेरे खाते में पैसा है, तो उसको तो मैं निकाल सकता हूँ जितने राशि, उसको रोक नहीं सकता, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। अब उसमें लीगल हम लोग ले रहे हैं, लीगल एडवाइस भी ले रहे हैं, और भारत सरकार से फिर पत्र लिखेंगे कि आपने पैसा नहीं देने की बात कही है, लेकिन क्यों नहीं देंगे आप, वो कारण आपने नहीं बताया है।